हेलो दोस्तों, एसबीआई क्लरिकल का नोटिफिकेशन आ गया है। जो आपको इंतजार था वो अब खत्म हो गया है। तो देखते हैं, मैं आपके लिए इसकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए। हमारे साथ है आरजे सर जो इंग्लिश के हैं। देखिए, तो बताइए सर, क्या है इन्फॉर्मेशन एसबीआई में नोटिफिकेशन में क्या नया अपडेट रहा है? देखो सर, सबसे मेन बात तो मुझे अभी तक जो पता लग रही है, वैकेंसीज की इस साल भरमार होती जा रही है। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा होगा उसके लिए वैकेंसी की कोई कमी नहीं है। अच्छा। सीजीएल ने भी वैकेंसी अच्छी खासी दी है और साथ के साथ ही अगर आप देखोगे तो बैंक वालों ने भी बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी दी है। अभी पीओ हुआ ही था कि क्लर्क का उन्होंने हैंड टू हैंड नोटिफिकेशन आपके सामने रख दिया। सर पोस्ट का शायद आपको याद होगा 8773। बिल्कुल ठीक। तो हर बार एवरेज पोस्ट आपके पास में यही देखने को मिलती है। एवरेज मतलब 7-8-9,000 के आसपास पोस्ट आपको देखने को मिलती रहती है। और इन द नियर फ्यूचर आप इस बात को ध्यान रखना कि ये पोस्ट बढ़ेगी नहीं, कम होगी, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में नए नए बंदे लगे हुए हैं। तो नॉर्मल सी बात है, आप लोग को सोचना चाहिए। बिल्कुल सर, राइट गिराउंड से बिल्कुल। ये हमारे पास में अगर हम लोग देखना चाहें तो हमारे पास में एक बैच की इन्फॉर्मेशन है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो जो एग्जाम के हिसाब से हमारे पास जो बैचेस होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं एग्जाम स्पेसिफिक बैच, उसके लिए हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है मंथन को। ठीक है सर, मंथन का एक बार इन्फॉर्मेशन दीजिए ना सर थोड़ा सा। एसएससी के लिए बैच मंथन है और बैंकिंग के लिए तो बैंकिंग में भी आपको नोटिफिकेशन मिला है। अभी इसकी इन्फॉर्मेशन में आगे भी आपको डिटेल बता रहे हैं। एसबीआई के लिए भी तो 20 नवंबर को स्टार्ट होगा नया बैच। इसमें बाइलिंगुअल दोनों बैच होगा, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए सेपरेट बैच है। तो इसमें देखिए आप, और ये स्कॉलरशिप 100% जो मेंशन किया हुआ है आपके पास, आप देख सकते हैं 100% स्कॉलरशिप टेस्ट। तो ये 26 नवंबर को होगा, जिसमें कोई भी बाहर का स्टूडेंट कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अपेयर हो सकता है। ऑफलाइन होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम आगे इन्फॉर्मेशन आपको 2 दिन का डेमो जो रहता है नॉर्मली। तो चलिए, ये एड्रेस है, यहाँ पर आप जवाहरनगर पर इसको विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिस पे। और उसके बाद जो मेनली जो अपन यहाँ पर देखा एसबीआई का कैलेंडर जो है, आप देख सकते हैं। ये एसबीआई का भी लेटेस्ट आपके पास कैलेंडर जिसने रिलीज किया है। तो देख सकते हैं इसमें कितनी पोस्टेड है और क्या क्या है, देखते हैं। चलिए, ये एसबीआई का लोगो है जो चेंज हो गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, पुराना लोगो सिर्फ इतना आता था, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज होके आता है। ये इसका थीम था सर। ठीक है, ओके। उसके बाद आगे देखिए, शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास ये देखिए, आपके पास फॉर्म ऑनलाइन करने की डेट इसमें दी हुई है। आपको इसमें कब इन्फॉर्म करना है, आपको आज से स्टार्ट हो गया है, राइट? आज से यानी 17 नवंबर 17 नवंबर से हमारे पास में फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो और लास्ट डेट जो दी है सर उसमें 7 दिसंबर इसमें दी है लास्ट डेट। दिसंबर 7 आपके पास में लास्ट डेट है। यानी कि आप अगर आप देखने की कोशिश करते हो तो दिसंबर 7 मतलब 7 दिसंबर तक आप इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगा तब तक। लेकिन देखिए, मैंने इस जगह सर एक चीज नोटिस करी है, बच्चे क्या करते हैं, लास्ट डेट को फॉर्म भरने की नहीं, लास्ट डेट का इंतजार ही क्यों? तो लास्ट डेट पर नहीं भरना होता है भाई, आपको फटाफट से जो आपको अगर फॉर्म भरना है, आपका मन है भरने का, तो हैंड टू हैंड भरो। स्टार्टिंग हुआ है, भर दो। लास्ट तक हो सकता है साइट नहीं चले, दिक्कत आ जाए। बहुत सी बार सर अपने जान पहचान में बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं जिनको ऐसी दिक्कत आई है, तो आप लोग वो गलती नहीं करें भाई प्लीज। ठीक है, तो एक बार वापस से बता रहे हैं। एग्जाम फिल करने की डेट बहुत कम दी है उन्होंने। देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं इसकी डेट 17/7 बहुत कम डेट है। तो इंतजार नहीं करें, जल्दी फॉर्म फिल करें। देखिए, वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं हम आगे। देखिए, इसमें है ये स्टेट वाइज जो भी वैकेंसी इसमें दिया हुआ है। अपन राजस्थान की बात करें, यहाँ से सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में वैकेंसी एक बार चेक करिए ना सर। राजस्थान में जयपुर के, देखो ये जयपुर में, राजस्थान में राजस्थान हाईएस्ट है। हाईएस्ट नहीं, राजस्थान में नहीं, लखनऊ दिल्ली में 1781 है। और राजस्थान में भी अच्छी है पोस्ट है। देखिए, आप राजस्थान ही देखिए, राजस्थान में देखिए, हम यहाँ से राजस्थान की पोस्ट की बात करें, ये तो ये देखिए, राजस्थान पे आपके पास 940 वैकेंसीज है। देखिए, अब सर 940 वैकेंसीज है। तो अच्छी वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है इसमें। और उसके और आगे देखिए, और ये अगर आप लोग देखना चाह रहे हो, अगर हम लोग बात करना चाहें दिल्ली के लिए, ठीक है, तो लखनऊ और दिल्ली में जो आपके पास में है वो 1781 आपके पास पोस्ट, यानी कि 1781 आपके पास में पोस्ट उसमें देखने को मिल जाएंगी। तो उसके बाद में जो सेकंड नंबर है जहां पर सबसे ज्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, वो राजस्थान ही है। अगर आप भरना चाह रहे हो तो यहाँ से भरिए भाई, ठीक है। और इसके लिए आपको चाहिए, अच्छा इसमें सर एक चीज और है, अगर कोई ऑल इंडिया में कहीं पर भी कोई अदर स्टेट का बच्चा है और वो किसी दूसरे स्टेट में फॉर्म भरना चाह रहा है, तो उसको वहाँ की स्पेसिफिक लैंग्वेज आनी चाहिए। ये बहुत, जैसे राजस्थान के लिए दिया हुआ है हिंदी के लिए, और जैसे आप दिल्ली से फॉर्म फिल करना चाहे तो ये रहा हिंदी और उर्दू, दोनों के लिए 2 लैंग्वेज आपको आनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, बाकी इसमें और भी देख सकते हैं, इसमें और पोस्ट है, किसी में ज्यादा
नहीं, ये टोटल बहुत सारे बच्चे गुजरात से भी सर फॉर्म भरते हैं। अच्छा, तो अच्छा। उनको वहाँ पे गुजराती आनी चाहिए, गुजराती तो वो एक अलग के लिए। और उसके बाद आगे सर टोटल वैकेंसी की बात करते हैं। टोटल वैकेंसीज आपके पास ये रही टोटल वैकेंसी। आपके पास में जो नंबर है 8283 आपके पास ये नंबर है, ये रेगुलर वैकेंसी जो उनकी तरफ चाहिए। उसके साथ में बैकलॉग वैकेंसी उन्होंने दिया है 257 आपके पास में वैकेंसी है। तो ये आपके पास में बैकलॉग वैकेंसी था जिसको हम लोग देखने की कोशिश कर रहे थे ऊपर की तरफ में, ठीक है। तो दोनों को मिला के अगर आप देखोगे तो एवरेज आपका जो बैठा हुआ है वो आपके पास में 8773 अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो वो टोटल वैकेंसी आपके पास वो है। तो हम लोग उसकी बात कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर आपके पास में एक बार एग्जाम पैटर्न की हम लोग बात करें तो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा सर इसके लिए? अच्छा उससे पहले सर ये तो बता दो इसको इस फॉर्म को फिलअप कौन कौन कर सकता है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके एज रिलेक्शन देखेंगे। पहले एज कहाँ तक इसमें क्या दी हुई है छूट देखिए। एसटी एससी के लिए 5 ईयर रिलेक्शन दिया हुआ है इसने, ओबीसी के लिए 3 ईयर दिया हुआ है, और पीडब्ल्यू जो जनरल लीवर इनके लिए 10 ईयर्स है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 15 ईयर्स है, और इसके लिए 13 ईयर्स है। ठीक है, तो अब देखिए काफी रिलेक्शन दिया हुआ है। इसके लिए भी आप यहाँ से देख सकते हैं, एज लिमिट यहाँ से काउंट होगा ये इसका। तो और भी देखें इसमें आगे इसमें। बिल्कुल ठीक। अगर जिनको नहीं पता भी उनको बताना चाहूंगा, अगर कोई सिर्फ एससी एसटी से है बिलोंग करता है और नॉर्मल सी बात है कि उसके वो कंप्लीटली फिट है, उसकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर वो ओबीसी से है तो 3 साल का। लेकिन अगर वो जनरल और ईडब्ल्यू से है और उसके अलावा दिक्कत उसमें क्या हो रही है कि वो कहीं ना कहीं से फिजिकली डिसेबल है, तो उस कंडीशन में उसको 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा एससी एसटी से है और फिजिकली डिसेबल है, फिजिकली चैलेंज्ड है, तो उस कंडीशन में उसको 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन नॉर्मल जो इसकी रेंज रखी गई है कि आपके पास में नॉट बिलो 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल से आप जो कम का है वो इसका फॉर्म नहीं भर सकता, और कोई 28 साल से ऊपर का है तो वो इसका फॉर्म नहीं भर सकता। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी उसमें भी आपके पास रिलैक्सेशंस अवेलेबल हैं, आप वो चेक कर सकते हैं, आपको वहां से हेल्प होगा। देखिए आराम से ये आपके पास में अगर आप यहां से देखोगे तो 35-40 तक पहुंच जाएगी गाड़ी। ठीक है, तो जो अगर पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, तो चल जाएगा। चलिए ठीक है, और आगे इसमें और एक्स सर्विसमैन के लिए देखें। एक्स सर्विसमैन में दिया हुआ इसमें, एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें बाकी ठीक है, कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन। एक्स सर्विसमैन को तो हमेशा रिलैक्सेशन होता ही है, उस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें कि कौन कौन मीडियम ऑफ लैंग्वेज, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है। बिल्कुल ठीक। तो अगर आपके पास में अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो आपके पास स्टेट वाइज वैकेंसी भी इसमें उन्होंने सेपरेट दी हुई है, और उसके साथ में आपके पास में उसमें मीडियम ऑफ एग्जाम क्या क्या रहेगा ना, कि किस किस भाषा में वो पेपर आपके पास अवेलेबल होगा। देखो इंग्लिश का है तो इंग्लिश का तो इंग्लिश में आएगा, इससे उसका कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैथ्स है तो मैथ्स में आपके पास हिंदी की टर्म भी आती है, इंग्लिश की टर्म भी आती है। बहुत सारे बच्चे जो आपके साउथ के स्टेट से होते हैं, बिलोंग करते हैं, तो उनको तेलुगु, असमी, बंगाली, ये सब अलग अलग आपके पास में होती है। इसमें से जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करना चाहूंगा, आपके पास में दिल्ली है तो दिल्ली में तो इंग्लिश और हिंदी आपके पास चल जाएगा। गुजरात है तो गुजरात में ध्यान रखिए कि गुजराती। हरियाणा है तो उसमें पंजाबी आपके पास में साथ के साथ, क्योंकि चंडीगढ़ दोनों का एक कॉमन हम लोग देखते हो कैपिटल है। ठीक है, तो सर एग्जाम पैटर्न वही जो नॉर्मली होता है बैंक के अंदर। देखेंगे इसका एग्जाम पैटर्न देखिए आप, ये देखिए एक और क्लिक करिए सर। ये देखिए एग्जाम पैटर्न बहुत सिंपल है। प्री का एग्जाम देखें यहाँ से, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज होगा जो 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स और 20 मिनट सेपरेट है। अलग अलग ड्यूरेशन इनका अलग अलग दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज। न्यूमेरिकल एबिलिटीज के अंदर देखेंगे आप, यही वही, ये तो इंग्लिश में होगा पेपर, ये जो इंग्लिश सर बता रहे थे आपको वही लैंग्वेज में। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 होंगे, नंबर ऑफ मार्क्स ये होंगे। टाइमिंग दिया हुआ है 1 आवर्स का पेपर होगा। ठीक है, तो सब जानते हो बैंकिंग का नॉर्मली एग्जाम पैटर्न यही होता है। सर और इसमें माइनस मार्किंग है सर, 1/4 इसमें माइनस मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये आपके पास रॉन्ग आंसर पे 1/4 सर मेंस में भी यही रहता है ना इसका शायद। हाँ, ठीक है। उसके आगे चले अपन और चलिए, और इसका सर ये मेंस का एक बार मेंस में देखिए गिरा वही उसमें अब देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए यहाँ पर आपके पास 190 हो गए, और यहाँ पर टाइमिंग भी बढ़ गया, यानी 160 मिनट, राइट, 160 मिनट हो गए। ठीक है, इसमें टाइमिंग देखिए यहाँ पर मैथ्स के अंदर देखिए आप, यहाँ पर ये टाइमिंग जो है 45 मिनट है, और इंग्लिश के लिए देखिए अपन तो ये आपके पास 35 मिनट्स है। तो टाइमिंग
ऐसे सही है, क्योंकि 100 क्वेश्चन पर इधर 1 आवर दे रहे हैं, इधर ओनली 90 क्वेश्चन बढ़े हैं और आपके पास 1 घंटे, यानी कितना बढ़ गया टाइम। देखिए आपके पास पहले 1 घंटे का पेपर था, 100 क्वेश्चन, 1 घंटे 40 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो गया उसके, लेकिन ये भी तो टाइम लेकिन साथ के साथ ही नॉर्मल सी बात है, इधर क्वेश्चन भी बढ़ गए उसके। नहीं, क्वेश्चन बढ़े हैं तो जीके के क्वेश्चंस बढ़े हैं, तो जीके क्वेश्चन तो आराम से हम कर सकते हैं। बिल्कुल। देखो दो सब्जेक्ट का सर मैं मतलब जहां तक मैंने देखा है, आपके पास इंग्लिश है तो इंग्लिश में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आता है, उसमें टाइम खराब करना ही नहीं है आपको। सेम टू सेम आपके पास जीके और कंप्यूटर में भी आपको आता है तो आता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो एक बार में लगा दोगे, नहीं है तो उसमें सोल्व करने जैसा कुछ नहीं है। जहां तक मेरा ख्याल है सर, मैथ्स में मैथ्स और रीजनिंग का दो चीजें ऐसी जगह जहां पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जहां पर आपको ध्यान रखना पड़ता है चीजों का, लेकिन ये 2 चीजें ऐसी है जहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें भी वही नेगेटिव मार्किंग से वो बता रहे थे सर, वही है 1/4 आपके पास नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो सेम पैटर्न है इसका भी। चलिए और आगे देखते हैं इसमें और आगे क्या दिया हुआ है। चलिए सर एक बार मैथ्स में कैसे, मतलब प्री में और मेंस में मैथ्स बच्चों को मैथ्स को लेके क्या करना चाहिए? मैथ्स का जो लेवल होगा डीआई का, जो देखो मेंस के अंदर डीआई मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डीआई से लिए होते हैं, और क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसमें से लिए होंगे, थोड़ा लेवल टफ रहता है, बाकी तो आपने पेपर दिए होंगे तो पता है ही सही। और जो प्रेशर है तो देखेंगे उसको भी क्या रहता है, उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, एक बार देगा और अपने आप पता लग जाएगा कि लेवल रहता है। ठीक है, हाँ प्री का लेवल थोड़ा सिंपल रहता है, प्री में थोड़ा कट ऑफ, जैसे पिछले साल की कट ऑफ देखे राजस्थान की तो 75 था प्री का कट ऑफ। बिल्कुल। चलिए तो इस हिसाब से सर ये कह रहे हैं आपकी कि एक्सपीरियंस जिसके पास होता है उसको फायदा मिलता है कहीं ना कहीं। अब आप देखो ना, इसमें एग्जाम की डेट भी दिया है जनवरी में, प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा जनवरी का डेट दिया है, और मेंस का फरवरी में दिया हुआ, तो डेट ज्यादा पास है इनके। बिल्कुल, इसका मतलब है आपको तैयारी अगर करनी है तो सब छोड़ छाड़ के तैयारी करें। ठीक है, पहले से ही तैयारी करते रहें, और आगे भी ध्यान रखें कि ऐसे नहीं कि आज ये भी एसबीआई में वैकेंसी आई तो आगे भी, अभी दिसंबर में और भी वैकेंसीज आने वाली है बैंकिंग के, तो उसमें अभी से आप तैयारी पर लग जाएं तो यही फायदे रहेगा। सर, और तो बैंक के तो ये इस साल का लास्ट पेपर है शायद। हाँ। तो अगर जो बच्चा, अगर भगवान ना करे ऐसे कोई दिक्कत हो जाए कि ये पेपर आपका नहीं निकल पाए, तो 2024 में आपके पास में बैंक की और भी बहुत सारी वैकेंसीज है, आप उनको अपनी तैयारी को रेगुलर रखना है। ये मत सोचना कि भाई वैकेंसी आई है तो अभी इसी को हिट करके फटाफट से क्वालिफाई हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ती है। या तो 2 साल से जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो पागल है, या फिर 2 महीने में तैयारी करके आप सोचते हो कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, जो मेहनत करता है एग्जाम डेट का दिया हुआ है इन्होंने, है ना, ऐसे डेट नहीं दिया है, बस मंथ दिया हुआ है कि आप यहाँ से हैं, इसमें ये मंथ दिया हुआ है, जन दिया हुआ है 2024। ठीक है, तो ये इसका अब देखते हैं डेट क्या रहती है। एग्जाम डेट स्पेसिफिक नहीं किया उन्होंने, बस ये कि मंथ स्पेसिफिक है, आपके पास फिक्स कर दिया कि जनवरी में होगा तो होगा। आजकल तो सर मतलब एक दिन में नहीं करा के अलग अलग स्लॉट 5 स्लॉट में होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी तो बहुत ज्यादा होंगे ना, ऐसे तो नहीं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है सर, ऐसा लग रहा है ना। ठीक है सर, मेंस का दिया क्या इन्होंने? मेंस का दिया था, इसमें फरवरी में दिया हुआ, देखो आगे इसमें नहीं एक सेकंड, मेंस का पे स्केल आ गया इसमें, लेटर कैंडिडेट रिक्वेस्ट चेंज, ये तो जनवरी का हो गया, और आई थिंक नीचे आ जाएगा सर, वो फरवरी में ही है, ज्यादा परेशान नहीं हो, आपके इसके आसपास ही रहता है वो, बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएगा सर। ठीक है, ये इसका पे स्केल है भाई। ठीक है, एक बार सैलरी का बता दूं कि अगर सर ये इसमें जॉब लग जाते हैं तो सैलरी कितनी आएगी उनके, सर प्लीज एक बार एक्सप्लेन करें। आपके पास में जो पे स्केल की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो आपका जो बेसिक पे होता है वो 19,900 रुपए होता है, लेकिन ये मत सोचना कि सिर्फ इतना ही मिलेगा आपको, नहीं भैया, इसमें आप यहाँ पर देखते जाओगे ना तो आराम से आपका 40 से 50 हजार कहीं नहीं गए, क्योंकि उसमें ये सारे अलाउंसेस एक्स्ट्रा जुड़ते हुए जाते हैं। तो आपकी स्टार्टिंग में जो सैलरी होगी वो मानता हूँ कि इतनी सी होगी, लेकिन जैसे 6 महीने होंगे, जब आपका 6 महीने, देखिए बैंक में फिक्सेशन होता है 6 महीने बाद, अगर 6 महीने के बाद की आप बात करें तो आपकी सैलरी जस्ट उसका डबल हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना है, बहुत पैसा भरा पड़ा है। ठीक है, आगे चल के और भी तैयारी हम लोग देख सकते हैं इसकी। ये प्रोबेशन पीरियड जैसे मैं बात कर रहा था, आपके पास में यहां पर लिखा हुआ, देखिए सर एक बार इसको करिए ना। आपके पास में यहां पर अगर आप देखोगे तो ये देखिए प्रोबेशन पीरियड आपके पास में होता है कितने महीने का? 6 मंथ्स का पीरियड होता है। ठीक है, यानी कि अब देखो अगर हम लोग राजस्थान की बात करना चाहें तो राजस्थान में तो सर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, यानी कि 2 साल में जाके आपको मानते कि हाँ ये हमारा परमानेंट हो गया। लेकिन बैंक में सबसे इजी 6 मंथ, हाँ सबसे फास्ट आपकी जॉब अगर कहीं लगती है तो बैंक में लगती है, और सबसे अच्छी ग्रोथ आपकी देखने को मिलती है तो बैंक में लगती है। ठीक है, आपको 6 महीने में फिक्सेशन दे रहे हैं, और क्या चाहिए यार, आपको सोचना ही नहीं इतना। ठीक है, चलिए और आगे इसमें इंफॉर्मेशन, और
ये कुछ भी आपको वहां पर यूज नहीं करना है भैया, मोबाइल फोन यूज नहीं करना है, पेजर कॉल लेटर पे लिखा होगा इन्फॉर्मेशन। ये तो ठीक है, मुन्ना भाई नहीं बन के जाना है उधर, उधर मुन्ना भाई नहीं बनना आपको, ये ठीक है, फीस का दिया हुआ है। हाँ, एक बार फी आप देख लीजिए कि कितना चार्जेस आपकी फी लगेगी सर, एक बार प्लीज बताइए। SC/ST के लिए तो भाई फ्री है, नील, इनको कुछ नहीं देना है, बस फॉर्म फिल करना है। अब फॉर्म फिल तो कर दो यार फ्री में फॉर्म फिल तो कर दो। हाँ, जनरल OBC के लिए देख सकते हैं आप, 750 रुपीज दिए हुए हैं, तो ये आपको फॉर्म में थोड़ा सा कॉस्टली इतना तो आता ही, पर ये सभी फॉर्म फिल करें, ठीक है। अच्छी वैकेंसी है इसके लिए। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट कैन, देखिए अप्लाई तो आपको सबको आता होगा, आजकल आप लोग मोबाइल चलाते हैं बहुत अच्छे से, तो आप लोग इस चीज का तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आपके पास में वेबसाइट है SBI का, वहां जाइए, उसके करियर वाले पेज पे जाना, जो करंट ओपनिंग्स है उसमें आप लोग एक बार चेक करके बस फटाफट से भर देना, या फिर कहीं पर आपके पास ई-मित्र वगैरह कहीं पर हो साथ में, तो उनसे फॉर्म फिलअप करवाइए। आपके घर में कोई बड़े होंगे तो वो आराम से इजिली कर देंगे इसको, ठीक है, तो परेशान नहीं हो उस जगह, ठीक है सर। तो ये अपने पास में इसकी यहाँ तक किसी, बिल्कुल बिल्कुल, ये शायद लास्ट आ गया इसका ना सर, ठीक है। ये आपके पास में एग्जाम सेंटर्स का इंफॉर्मेशन है। राजस्थान में सेंटर देखिए, अजमेर राजस्थान में देखिए सेंटर, इसने पहली बार कोटा में भी इसका बैंकिंग का सेंटर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, कोटा में आता है, पहले से भी आता है ना कोटा में। हाँ, कोटा में इस बार भी दिया हुआ है इन्होंने सेंटर का। अजमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, उदयपुर, सीकर, कोटा, पूरा सेंटर आप देख सकते हैं, बड़ा करके बता दें इनको। देखिए ये सेंटर, राजस्थान के सेंटर देखिए आप, ये तो कितने सेंटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटर है राजस्थान के अंदर, तो देख सकते हैं आप इसको भी। चलिए और आगे क्या बचा अब इसमें। अब सर मैंने एक इसका डिटेल कहीं पर ऐड किया था थोड़ा सा, तो एक बार उसके बारे में हम लोग बात कर लें। ये तो था अपना यहाँ तक की बात। ये मैंने एक थोड़ा सा आपके लिए सिंप्लीफाइड वे में इसको डिजाइन किया है कि हाँ आप इसको एक बार अच्छे से देख लोगे, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। ये एक तरह का ब्रोशर टाइप से है, इसमें पूरी डिटेल है। SBI क्लर्क का इन्फॉर्मेशन क्या रहेगा आपके पास में, क्या ऐसे अपने रेज़्यूमेक्स के ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं आप, अगर और वहां पर भी आप कर सकते हो, ठीक है, तो ऑफिस विजिट कीजिएगा, बेकायदा आपको वहां पर पूरा इन्फॉर्म। सर इसमें एक थोड़ी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। SBI क्लर्क जब आप बनते हो तो वहां पर आपको जो पोस्ट मिलती है SW की मिलती है। SW मतलब सिंगल विंडो ऑपरेटर, मतलब आपको एक खिड़की पे एक विंडो पे बिठाते हैं, एक आपके पास में काउंटर होता है वो देते हैं आपको, और वहां से आपको सबको ऑपरेट करना होता है चीजें, ठीक है। आपके पास में अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो ये आपके पास में कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स छाटते हैं जो अपनी नॉलेज या स्किल्स को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करते हैं उस जगह जाके, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने जहाँ पर रखा था, तो आपके पास में अगर आप देखोगे तो 20 से 30 का मैंने बताई दिया था आपको कि मिनिमम आपके पास में एज 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपके पास 30 होनी चाहिए, ठीक है। ये मैक्सिमम लिमिट है आपके पास में, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपके पास में एक कंडीशन आपके पास क्या लग जाएगी कि हाँ आपके पास रिलैक्सेशन यूज कर सकते हो आप वहां पर, ठीक है। सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें मैंने बताई दिया था आपको कि बैचलर डिग्री, यानी कि आपने कम से कम ग्रेजुएशन किया हुआ। बैचलर डिग्री का मतलब अपेयरिंग भी चल सकता है। हाँ, अगर फाइनल में होगा वो तो मतलब जब तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपके वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब तक आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए, ये चाहते हैं, राइट, ठीक है। प्री में आपके पास में जैसा हम लोग देख रहे थे इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग आपके पास 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपने यहाँ पर सही से परफॉर्म किया है तो फिर इसके बाद आप कहाँ जाओगे, मेंस में जाओगे, ठीक है। सर मेंस में आपके पास कितने सर आपके पास में 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा में बढ़ेंगे, 3 तो रहेंगे ही सही, वो तो है ही सही। कंप्यूटर आपके पास में और जनरल अवेयरनेस आपके पास में बढ़ जाएगा वहां पर। उसमें भी आपके पास में बैंकिंग और इकोनॉमी की नॉलेज आपसे पूछेगा वो, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। सर उसके बाद में सैलरी मैंने बताया था कि स्टार्टिंग आपके पास ये हो जाएगा, पे ग्रेड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब सर इसमें करियर की प्रोग्रेस एक बार बच्चों को बताइए ना आप, क्योंकि इसमें मैंने प्रॉपर्ली, जैसे कि आप शुरुआत कहां से करेंगे, बैंक क्लर्क से, तो एक बार सर प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए इसमें कि शुरुआत होगी उसकी बैंक क्लर्क से और जाएगा कहां तक, यहाँ जनरल मैनेजर तक। तो सर उसके बीच में आपके पास कितने पड़ाव आ गए, आप ऑफिसर बनोगे, असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, मैनेजर बन जाओगे आप वहां पर, सीनियर मैनेजर बना जाओ, फिर उसके बाद चीफ असिस्टेंट जनरल मैनेजर, और फिर उसके बाद डेप्यूटी, और आप एक दिन चाहो तो पूरे SBI के जनरल मैनेजर बन सकते हो। इतनी ग्रोथ ले सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। ये इसके करियर का प्रोग्रेस है। अगर कोई बच्चा मेहनत करना चाह रहा है कि हाँ मुझे तो बहुत अच्छी पोस्ट पे जाना है, ये मत सोचना कि पोस्ट छोटी है, क्लर्क बनूंगा क्या मैं, नहीं भैया, बिल्कुल बिल्कुल। डिपार्टमेंट के एग्जाम होते हैं उनके, तो ग्रोथ देते रहते हैं वहां पर। आपके वहां पर काम क्या होते हैं, आपको वहां पर कुछ नहीं करना। आपका सबसे पहला जो काम होता है कि कस्टमर से आपको क्या करना होता है, डील करना होता है वहां पर, ठीक है। आप वहां पर जाओगे, कस्टमर से डील करोगे। सर अपन भी बहुत से बार बैंक में जाते हैं तो करती है ना, लो भैया पैसे जमा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो वो जो काम होते हैं वो आपके पास यहाँ होता है। कस्टमर सर्विस इसका है, लोन प्रोसेसिंग वगैरह भी आपसे करवा सकते हैं। इतना डीपली तो अभी जाना नहीं है तुमको अभी, बिल्कुल। चलिए तो इसमें और आगे इन्फॉर्मेशन ये आपके पास बताई दिया था अपन, ये ऑलरेडी हमने बताई दिया आपको, ठीक है। उसके बाद में ये आपके पास ये मेंस का था आपके पास में। 160 मिनट हो गए।
ठीक है। उसके बाद ये आपके पास में यहाँ की, और ये थोड़ा सा एक हमारा एक प्रीमियम बैच है जिसके बारे में सर बताएंगे आपको कि मैराथन के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन जो पूरे साल भर तक चलता है, 9 महीने का उसका टाइम है, लेकिन साल भर हो ही जाता है उसमें लगभग। सर एक बार थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए प्लीज। मैराथन मतलब लॉन्ग टर्म कोर्स। लॉन्ग टर्म मतलब जैसे अपन किसी भी टॉपिक को हम जीरो से पढ़ेंगे, जीरो से, जो कुछ नहीं जानता उसको जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, और लॉन्ग टर्म 9 मंथ का कोर्स होगा जिसमें आपको हर टॉपिक वाइज डीबीपी और टीपीएस और जो मॉड्यूल मिलता है आपको यहाँ से वो सब मिलेगा। डेली डीएसटी टेस्ट होगा जो ऐप पे होता है, डीएसटी टेस्ट वो आप इसमें देंगे, है ना। पूरा प्रोसेस कंप्लीटली आपको वो इसमें ज्वाइन करने के बाद, या जो ज्वाइन कर चुकी हैं या आप हमारे रिव्यूज देख सकते हैं, उस पर भी आप देखें इसमें। और इन्फॉर्मेशन आपको जैसे देखना है प्रैक्टिकली कि क्या डीपीएस क्या होता है, टीपीएस क्या होता है, इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, पीवाईक्यू के क्वेश्चन सीट, ये सभी आप ऑफिस विजिट करके भी और भी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। मतलब अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया या फिर आपने कहीं पर एक बार विजिट किया, आप एक बार आके देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि आपको एक बार यहाँ आने के बाद में किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको कंटेंट इतना भर भर के मिलेगा। सर आपने कितने क्वेश्चन बनाए मैथ्स के? लगभग हाँ, तो मतलब एक हाँ, तो मेरे को नंबर बता रहे थे कि सब सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपके पास में, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं सर ने इतने सारे डिजाइन कर रखे हैं ऑलरेडी, और उसी की राह पर सभी चल रहे हैं। ये एड्रेस देखे जवाहर नगर में, है ना। तो ठीक है, जवाहर नगर में हमारी जो बिल्डिंग है C13 के नाम से, मेन रोड पे ही आपको दिख जाएगा। और अगर आप आओगे तो 2 दिन का डेमो आपके पास में फ्री रहेगा, और अगर उसमें भी 26 नवंबर को अगर आप एग्जाम दोते तो आपका पूरा जो फीस होता है वो वेव ऑफ हो जाएगा, माफ हो जाएगा। जितना परसेंट बनाते हो आप उतना परसेंट डिस्काउंट लीजिएगा। बिल्कुल 100% डिस्काउंट मतलब ये आप पेपर देंगे, आपके जितना परसेंट बनता है उतना परसेंट हमसे डिस्काउंट लेंगे। बिल्कुल, अगर 100% आप बना लेते हैं तो 100% हो जाएगा डिस्काउंट, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक। और आपके पास में अगर हम लोग बात करना चाहें तो नवंबर 20 से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें चाहे तो इस बैच में आप इनिशियल फीस जमा करके एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ये बैच 20 नवंबर को स्टार्ट होगा और 26 को स्टार्ट होगा पेपर। तो इसमें आप ये गैप देके, तो इसमें आप डेमो लेके 2 दिन का डेमो ले लें, एडमिशन ले लें, और ये फीस का डिस्काउंट इधर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये है। ठीक है सर, क्या इन्फॉर्मेशन, बस इतना ही। हमारे तो यही शुभकामनाएं कि आप अच्छे से मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें अच्छे से, और अगर आप इस तरह चलते रहोगे तो आपके पास आगे 2024 में बहुत सारी एसएससी की वैकेंसीज हैं, और एसएससी ने कैलेंडर जारी कर ही दिया है। बिल्कुल ठीक। तो एसएससी का इन्फॉर्मेशन सर के पास, सर ने अपनी इंस्टा हैंडल पे और सब पे डाला हुआ है, फेसबुक पेज पे सब पे डाला हुआ है। इवन आप रेजोमैक्स का जो पेज है उस पर आप देखिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप एक बार विजिट करिए। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको रेजोमैक्स चैनल पे मिल जाती है, तो क्यों विजिट करें आप इसको। और पूरी इंफॉर्मेशन आपको किसी भी एग्जाम में, बैंकिंग एसएससी के बारे में, किसी भी एग्जाम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको जाननी है तो मोस्ट विजिट करें इस पर, और वापस विजिट करें। थैंक यू फॉर दैट। बाय बाय।